नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म मापी यंत्र, उसका आज पार्ट 5 है। इसके अंदर अपने पढ़ रहे थे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स वो अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया। आज की क्लास के अंदर जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और अपने लिस्ट काउंट बताई थी, वो लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, कैसे रीडिंग को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है वर्नियर कैलिपर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। जो अपना साधारण वर्नियर कैलिपर होता है, जिसको अपने अधिकतर यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपना पहला कैलिपर आएगा फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। फ्लैट यानी इसके जो जबड़े रहेंगे वो कैसे रहेंगे? फ्लैट रहेंगे। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आंतरिक जबड़े और डेप्थ बार नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आंतरिक जबड़े, जो आंतरिक माप लेते हैं जिसके द्वारा, वो नहीं होते, और डेप्थ बार है वो नहीं होती है। तो इसके द्वारा केवल और केवल बाहर की माप ली जा सकती है, ठीक है ना। ये ना तो अंदर की माप लेगा, ना गहराई को मापेगा, केवल और केवल क्या करेगा? बाहर की माप मापेगा। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं, इसमें आंतरिक जबड़े और डेप्थ बार नहीं होती है। ना तो इसके अंदर आंतरिक जबड़े हैं और ना डेप्थ बार है। तो ये मापेगा किसको? ये मापेगा भाई, बाहरी माप लेने में प्रयोग किया जाता है। बाहरी माप लेने में प्रयोग होता है, ठीक है ना। बाहरी माप को लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह है अपना पहला वर्नियर कैलिपर। उसके बाद में दूसरा आता है अपना, दूसरा कौन सा आता है? अपना दूसरा आता है नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इसकी जो एज है, इसके जो जबड़े हैं वो कैसे रहेंगे? नाइफ एज यानी चाकू की धार के समान रहते हैं, ठीक है ना। इसके जो जबड़े रहते हैं वो चाकू की धार के समान बनाए जाते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? दो छिद्रों के मध्य की दूरी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो, ये दो छिद्र हैं, ठीक है। इसके बीच की अपने को दूरी मापनी है। तो अगर अपने नॉर्मल कैलिपर से मापेंगे तो इसके अंदर वो आसानी से सेट नहीं होगा, ऐसे होता ना। तो ये है, ये इस पे आसानी से नहीं टिकेंगे। तो इसके लिए इंजीनियर ने क्या किया? इसके जबड़े हैं उसको इस प्रकार से बना दिया, ऐसे गोलाई में दे दिया, यहां पर वो आसानी से बैठ जाते हैं। इसकी अंदर की माप आसानी से हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके जबड़े कैसे बना दिए? चाकू की धार के समान। इसके जबड़े
चाकू की धार के समान बने होते हैं। चाकू की धार के समान इसके जबड़े बने होते हैं। इसका यूज कहां पर करते हैं? यूज कहां पर करते हैं? दो छिद्रों के मध्य की दूरी मापने के लिए। दो छिद्रों के बीच की दूरी अपने को मापनी है, तो किससे मापेंगे? नाइफ एज वर्नियर कैलिपर के द्वारा। यह है अपना सेकंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर दो पैमाने होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कैसे पैमाने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, एक तो सीधा रहता है एक पैमाना, और दूसरा इस प्रकार से रहता है वर्टिकल, ठीक है ना। इसका यूज कहां पर करते हैं? इसका यूज अपनी जो गियर है, गिरारी है, उसके जो दांते हैं उसकी मोटाई मापने के लिए इस वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है भाई। इसमें दो पैमाने होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। इन पैमानों की स्थिति कैसी रहती है? एक की तो हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधे खड़ा, ठीक है, और दूसरा वर्टिकल यानी कि टेढ़ी लाइन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना ये गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है डायल वर्नियर कैलिपर। कौन सा? डायल वर्नियर कैलिपर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? डायल वर्नियर कैलिपर, यानी कि इसके अंदर क्या लगा रहता है? डायल यानी घड़ी लगी हुई होती है। किस स्थान पर लगी हुई होती है? वर्नियर स्लाइड के ऊपर। वर्नियर स्लाइड के ऊपर वर्नियर स्केल होती है, वो इसके अंदर स्केल नहीं है। स्केल का काम कौन कर रहा है? डायल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अपनी वर्नियर स्लाइड है उसके ऊपर क्या रहती है? डायल लगी होती है। तो इस अपना ये वाला जो वर्नियर कैलिपर इसका क्या नाम है? डायल वर्नियर कैलिपर। डायल वर्नियर कैलिपर, इसके अंदर क्या रहता है? वर्नियर स्लाइड पर स्केल, वर्नियर स्लाइड पर डायल लगी होती है, डायल लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर एक सूचक होती है, सुई रहती है, जो किससे जुड़ी रहती है? अंदर गिरारी रहती है, उससे जुड़ी रहती है। किससे? गिरारी से जुड़ी हुई होती है। ये जो गिरारी है ये एक दांतेदार रैक होती है जिसके ऊपर मूव करती है। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया? रैक और पिनियन का सिद्धांत हो गया। जो अपनी गिरारी है, जो छोटी गिरारी है, इसको ही क्या बोलते हैं? पिनियन। और ये हो गया रैक। तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर अपना ये कार्य करता है डायल वर्नियर कैलिपर। जो ये डायल वर्नियर कैलिपर तो इसके सिद्धांत पर, और जो अपना नॉर्मल कैलिपर है वो जो आपको बताया था, दो स्केल के लिस्ट काउंट के अंतर के आधार पर काम करता है, और ये रैक और पिनियन के आधार के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना।
तो अपनी जो ये डायल होती है इसके अंदर कितने अंशांकन होते हैं, इसके अंदर कितने निशान होते हैं, इसके अंदर अपने 100 निशान होते हैं, ठीक है ना। कितने? 100। जब आप इसको देखोगे ये 90, 90 के बाद में 0, यानी 90 से यहाँ तक 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो ये सूचक है ये एक चक्कर पूरा करती है तो कितनी दूरी तय कर लेती है? एक चक्कर पूरा करने पर यह 5 mm की दूरी चलती है। सुई एक चक्कर बराबर 5 mm की दूरी तय करती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका सिद्धांत क्या बताया? इसका सिद्धांत रैक और पिनियन, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट अलग है। जो अपना नॉर्मल कैलिपर होता है उसका कितना था लिस्ट काउंट? 0.02 mm, लेकिन इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.05 mm होता है। कितना? 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट होता है भाई, ठीक है। ये है अपना डायल वर्नियर कैलिपर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। कौन सा? डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल, डिजिटल का जमाना है तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर तो डायल लगा हुआ था, कहां पर? वर्नियर स्लाइड के ऊपर। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है? वर्नियर स्लाइड के ऊपर एक छोटी सी डिस्प्ले रहती है, ठीक है ना, एलसीडी डिस्प्ले रहती है। जिसके अंदर क्या रहता है? अपने को रीडिंग दिखाई देती है, ठीक है ना। तो अपना वर्नियर स्केल का काम कौन कर रहा है? एलसीडी डिस्प्ले। इसमें एलसीडी डिस्प्ले होती है। क्या रहती है इसके अंदर? एलसीडी डिस्प्ले रहती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? इसकी भी लिस्ट काउंट अलग होती है। कितनी होती है इसकी लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट, इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है। कितनी? 0.01 mm, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने ये टोटल 5 प्रकार के वर्नियर कैलिपर है। अब हम देखेंगे जो अपना लिस्ट काउंट है वो कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र है वो होता है, इसका सूत्र होता है एक मैन स्केल माइनस एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान और एक मैन स्केल डिवीजन का मान और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आपस में माइनस कर लेंगे तो अपना लिस्ट काउंट है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक मैन स्केल के एक भाग का मान अपने मान लेते हैं 1 mm, ठीक है ना। 1 mm मान लिया। फिर वर्नियर स्केल के एक भाग का मान
बराबर कितना होगा, तो अपना जो मेन स्केल होता है, ठीक है ना, मेन स्केल के मान लो 49 भाग, तो मेन स्केल के 49 भाग किसके बराबर होते हैं, वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर होते हैं। यानी मेन स्केल के तो 49 भाग और वर्नियर स्केल के 50 भाग होते हैं। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं 49/50, ठीक है। इसको सूत्र में लिखेंगे तो 1 माइनस 49/50, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 49/50 बराबर 1/50, जो कि क्या होता है 0.02 mm। ये हो गया अपना लिस्ट काउंट, ठीक है। इस प्रकार से अपने लिस्ट काउंट है वो निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर लिस्ट काउंट निकालने का अपने को सवाल भी देता है, क्वेश्चन भी देता है। वो कैसे निकालते हैं देखो, जैसे इस प्रकार से दे दे, मेन स्केल के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर है और मेन स्केल के 1 भाग का मान 0.5, 1 भाग का मान 0.5 यानी आधा mm है, तो अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा, ये अपने को क्वेश्चन दिया है। सपोज दैट अपने को ये क्वेश्चन मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो, मेन स्केल के 24 भाग किसके बराबर है, वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर, और एक मेन स्केल के 1 भाग का मान कितना बताया 0.5 mm। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। अपना सूत्र क्या था, मेन स्केल के 1 भाग माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन है, उसमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाएंगे तो अपना लिस्ट काउंट है वो आ जाएगा। लेकिन इससे भी सरल तरीका है, एक सरल तरीका क्या है, जो अपना एक मेन स्केल के 1 भाग का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल भाग, इसके अंदर अपने रखेंगे तो आसानी से लिस्ट काउंट आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीका। मेन स्केल के 1 भाग का मान कितना, 1 भाग का मान अपने को दे रखा 0.5 mm, ठीक है। फिर जो वर्नियर स्केल है, इसके कुल भागों की संख्या कितनी है 25 दे रखी है। कितनी दे रखी है 25, ठीक है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02 mm, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी देता है लिस्ट काउंट निकालने का। तो ये तो हो गया लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं रीडिंग।
रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। जैसे अपने को ये दे रखा है, जैसे अपने को ये रीडिंग दे रखी है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन है, इसको देखो, इसको ध्यान से देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, यानी कि ये जो एक 7 से 8 के बीच में ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का ये गैप है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10। तो अपने ये ध्यान रखेंगे, ये 7 है, ये क्या हो गया, 70 mm हो गया ये, ठीक है। 70 mm, 80, 90 और 100। तो 70 से पहले कितना है, 65, ठीक है ना। 65 के बाद में एक लाइन 66, तो ये 0 66 के सामने है, तो अपना ये क्या क्या आ गया, रीडिंग क्या होगी इसकी, 66 तो आ गया mm, ठीक है। उसके बाद में नीचे वाली लाइन है, इसको देखेंगे, आपको एक लाइन इससे मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। एक लाइन है वो इससे मिलती हुई दिखाई देगी। जैसे मान लो आपको ये लाइन दे दे कि ये लाइन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे मान लो 15 है, 15 के बाद में ये लाइन मिल रही है, तो ये कितना हो गया, 16, ठीक है ना। तो 16 इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका मान कितना है वर्नियर स्केल का, 0.02, अपना लिस्ट काउंट है 0.2 mm, ठीक है। इससे गुणा करेंगे 16 को, तो कितना आएगा, 0.32। तो अपनी रीडिंग कितनी आएगी, 66.32 mm आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने रीडिंग है वो निकालते हैं वर्नियर कैलिपर की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना जो वर्नियर कैलिपर का टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। राम राम।